दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास एक आम घटना हो सकती है जो विश्व के मानचित्र पर लगातार घटती रहती है, लेकिन एक ऐसे ही युद्ध अभ्यास ने पाकिस्तान की घिघी बांध दी है। क्योंकि खुद के इस्लाम परस्त होने का दावा करने वाला पाकिस्तान इस्लामिक देशों की बदौलत बढ़त बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसके यहाँ पलने वाले आतंकवाद की वजह से कई इस्लामिक देशों ने उसको झड़क दिया है। ऐसे में भारत और यूएई के बीच युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसने पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत और यूएई के संबंधों में इजाफा, दोनों देश कर रहे साझा युद्ध अभ्यास। भारत और यूएई के बीच बढ़ते आपसी संबंधों के बीच दोनों देश इस समय साझा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। डेजर्ट फ्लैग नाम के इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई Su-30 MKI, एक IL-78 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2 C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। यूएई के आसमान में उड़ान भर रहे भारत के लड़ाकू विमानों की गूंज वहां से करीब 1700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। इस युद्ध अभ्यास में भारत, यूएई के अलावा फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की सेना भी हिस्सा ले रही है। यह पहला मौका है जब भारत की वायुसेना यूएई में आयोजित किसी युद्ध अभ्यास में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें तुर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस को भी ऑब्जर्वर की भूमिका में शामिल किया गया है, जिसे सीधे तौर पर मध्य पूर्व में बदलते रणनीतिक हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 से 27 मार्च तक होने वाले युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भारत के लड़ाकू विमान अलग अलग देशों के साथ उड़ान भर रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास को यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। ये वही एयरबेस है जहां फ्रांस से भारत आते समय राफेल विमानों की पहली खेप ने थोड़े समय तक आराम किया था। ऐसे में सामरिक रूप से बेहद अहम अदन की खाड़ी के नजदीक स्थित इस एयरबेस से ऑपरेट करने से भारत की सामरिक ताकत और सभी सहयोगी देशों के साथ दोस्ती भी मजबूत हो रही है। इस अभ्यास में ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत और मिस्र को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया, जिससे पाकिस्तान और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की की टेंशन बढ़ना तय है। भारत यूएई के संबंधों की पिछले साल ही लिख दी गई थी पटकथा। दरअसल पिछले साल दिसंबर में भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे थे। ये भारत के किसी भी सेना प्रमुख का सऊदी अरब और यूएई का पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने न केवल दोनों देशों के सेना प्रमुखों से मुलाकात की, बल्कि यहाँ के बड़े स्तर के कई नेताओं के साथ भी बैठकें की थी। यही वजह है कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भारत के साथ युद्ध अभ्यास करने का निर्णय लिया। ये दोनों देश अब भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी और यूएई अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। सऊदी अरब का भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है। अब तक पाकिस्तान अपनी सेना का लालच देकर ही यूएई और सऊदी अरब से खैरात पाता था, लेकिन पिछले साल कश्मीर को लेकर प्रिंस सलमान की आलोचना करने की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। सऊदी को मनाने पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भी बिना प्रिंस से मिले खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। वहीं यूएई ने एक दिन पहले ही कंगाल पाकिस्तान से $1 अरब की राशि को वापस मांगा है। ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। इसे लौटाने की लास्ट डेट 12 मार्च थी। यूएई ने ये रकम इसलिए वापस मांगी थी कि उसकी मैच्योरिटी हो गई है। ऐसे में अभी तक पाकिस्तान ने पैसा वापस नहीं किया है, जिससे फॉरेन रिजर्व में बड़ी गिरावट दर्ज होने का अंदेशा है। अरब देशों में तेजी से घट रही पाकिस्तान की हैसियत। अब तक अरब देशों में पाकिस्तानी सेना की अच्छी पकड़ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यमन में सऊदी अरब की सेना का नेतृत्व पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ कर रहे हैं। अब सऊदी अरब और उसका घनिष्ठ दोस्त यूएई दोनों ही भारत के साथ रक्षा संबंध बढ़ा रहे हैं। भारत ने 20 से 25 फरवरी के बीच अबू धाबी में हुई 2 नेवल डिफेंस एग्जीबिशंस में INS प्रलय को भेजा था। पिछले साल दिसंबर में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सऊदी अरब यूएई की यात्रा की थी। यही नहीं, जब राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत आ रहे थे तो उन्हें यूएई के एयरफोर्स टैंकर्स ने मिड एयर रिफ्यूलिंग सपोर्ट दिया था। भारतीय वायुसेना ने भी हाल ही में अपने राफेल जेट्स के साथ जोधपुर में फ्रांस के साथ युद्ध अभ्यास किया था। सऊदी अरब और भारत जल्द ही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। ये अब तक के इतिहास में इन दोनों देशों के बीच पहला युद्ध अभ्यास होगा। युद्ध अभ्यास सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना का एक दल कुछ महीने में सऊदी अरब के दौरे पर जा सकता है। इस युद्ध अभ्यास से न केवल सऊदी अरब की सेना की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि खाड़ी के देशों में रणनीतिक हालात में भी बदलाव होगा। पाकिस्तान अब तक सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराता था। इतना ही नहीं, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में शामिल मक्का और मदीना की सुरक्षा में भी सऊदी अरब पाकिस्तान का सहयोग लेता है। अब भारत की एंट्री से पाकिस्तान के लिए राह और मुश्किल हो जाएगी। सऊदी को यह पता है कि भारत के साथ संबंध बढ़ाना पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा लाभदायक है, इसलिए पाकिस्तान फिर से कौड़ियों का मोहताज होने वाला है।